की मीडिया को चलो ठीक है, तहसीलदार ने की उस पर गलत लग रहा है आकर्षण उपल वीडियो में, आपने भी पूछा, पर पाक्सो के तहत तो आ जाओ, कलम पे लिखना शुरू कर दो। शाम के 4 बजे आई हो आई, पूरा दिन 27 तारीख को दाढ़ी बड़ी हुई है, वजन घट गया है, उस दिन रोया हो, 27 को रोया, खूब रोया हो। उसने कुछ हमारे पत्रकार, सीनियर पत्रकार भी आए थे, उनको देख के रोया, सिस्टम को देख के रोया। और मैं उसने 28 दिन तो बताते खाना नहीं खाया, वो कह रहा है मैंने 28 दिन खाना नहीं खाया और कति गड़बड़ हो गया था, और मतलब इतना बुरा हाल। अब ठीक है, अब जेल प्रशासन उसको अच्छी तरह से आदमियों के बीच में रख रहा है। 5,000 रुपये लिए जी वहाँ कुरुक्षेत्र जा करके, 5,000 रुपये ले गए। कभी तो कहते हो तुम 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये से काम नहीं, बात नहीं करता, ये ब्लैकमेलर है ये, कभी 5,000 रुपये आ जाते हो। और कमेंट्स में करने वाले 1-2 आदमी है, वो कहते हैं ठीक रोया, उस 27 तारीख को रोया, ले गए। दोपहर को 2:30 बजे हमारे एडवोकेट विनय बंसल जी और बिना वकालतनामे से वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने फिर कहते हैं कि ये पेन ड्राइव बनाई, अर्धनंगन पार्ट दिखाए गए, उसको मनाली में छुपाया है, मनाली की जगह बंगाल के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। 5,000 के लिए। चलो आप पूछना, मैं तो कहूँ कि आप लोग हमारे एडवोकेट वीना बंसल से सारी बातें पूछना और कहना कि ऐसे नरक भी यही है, स्वर्ग भी है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए आपने। और क्लाइंट के पहले वकालतनामे पे हस्ताक्षर करके तब सामने पेश होना चाहिए। जज साहिबान ने जब तो डांट लगाई, तो उसके बाद ये तो ठीक है, तो उसके बाद कहता है बंगाल भी तो बता सके था, मणिपुर भी तो कह सके था भाई, वो तो ठीक है, मनाली बता दी है। फिर पुलिस अगले दिन आती है, अगले दिन फिर पेश किया जाता है, 28 तारीख को फिर 7 दिन का रिमांड के लिए, 7 दिन का रिमांड चाहिए। ये है वो है जो भी करता रहे, पर जज साहिबान न्याय प्रणाली पे विश्वास है, न्यायालय है। माननीय न्यायाधीश इलाका मजिस्ट्रेट ने 4 घंटे का समय दिया कि जाओ डॉक्टरी करो, करवाओ, और 4 घंटे के अंदर रिमार्केशन जो भी करवाना है, नक्शा बनाना है करो, और डॉक्टरी करा करके वापस लेके आओ। शाम को 6 बजे पेश किया गया इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, और इलाका मजिस्ट्रेट ने तुरंत जुडिशली में भेज दिया, जेल में भेज दिया जहां से आया था। ये हुआ, और उसके बाद अब 31 तारीख ले कल चार्जशीट पेश की जाएगी पुलिस द्वारा मामले की। हाँ, जो पोक्सो वाले आज जो है चार्जशीट शामिल की जाएगी। फिर उसके बाद हम बेल लगाएंगे। पर बात यह है कि शुक्र है नीली छतरी वाला या न्यायपालिका ने थोड़ा सा और लग गया है, पर आने दे रहे बार। अब कैसे कलम को रोका जाएगा? मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ ताकि आपकी कलम जिंदा रहे। आपकी कलम जिंदा रहेगी तो हम लोग जिंदा रहेंगे, हैं? और आप लोगों की कलम अगर मर गई तो फिर क्या करेंगे? सच्चा पत्रकार वही होता है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाए ताकि सरकार के कान खड़े रहे और विकास होता रहे। पर वो तो उल्टा रहा है ना। तो ये चीजें हमारे सीएम सिटी में हो रही है। मेरे को बोलते हैं कहीं देख ले। अरे भैया जो होगा होगा, 50 साल की उम्र है और 20 साल और उन्हें 50 साल की जिंदगी रह चुकी है, सॉरी, और 20-30 साल और जीना है, तो इसलिए सच बोलेंगे। किसी की भी आवाज़ उठानी है या कुछ भी हो। बस मैं तो कहता हूँ मीडिया को, हमारी करनाल की मीडिया के, हरियाणा की मीडिया को, चलो ठीक है, तहसीलदार ने की उस पर गलत लग रहा है आकर्षण उपल वीडियो में, आपने भी पूछा, पर पाक्सो के तहत तो आ जाओ, कलम पे लिखना शुरू कर दो। पाक्सो किसी पे लग जाएगी, कुछ लग जाएगी, है, लगती भी है, उसके तहत तो आवाज उठाओ, उसके तहत तो कलम लिखो, उसके तहत तो बयानबाजी करो। आपका मीडिया वाला जेल के अंदर सड़ रहा है, दाढ़ी बड़ी हो गई है, पेट घट गया, वजन घट गया, कारोबार खत्म कर दिया है, मारोगे क्या? उसकी भी एक छोटी सी बिटिया है जो कुरुक्षेत्र में, ऐसी बिटिया घर में बाट देख रही है, उसकी पत्नी भी सोच रही है कि इस दिन मेरे घर में दिवाली बनेगी। जाग तो रही है जनता, पर डर रही है, समझ गए? तो ये चीजें चल रहा है भैया, और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। देखो भाई कितने गजब की बात है। पत्रकार आकर्षण उपल एक जो महिला तहसीलदार थी, उस मामले में अंदर जावा है, इबलग बेल नहीं मिलती। लेकिन 1 साल पुराना केस है कुरुक्षेत्र का, लड़की की दुर्घटना में शायद कुछ हो गया था, उस मामले में कंडक्टर ड्राइवर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन किसी पिछला दरवाजा खुला हुआ था, चलती बस से, प्राइवेट बस से नीचे गिर गया। कैथल के बंदे ने एफआईआर करवाई 1 साल बाद, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ऊपर कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन भी इंग्लिश में लिख रखी कैथल वाले आदमी ने, नीचे साइन ऐसे है जो 5वीं पास है, 5वीं पास है। मेरा नीनू को वीडियो देखिए, आप भी देखियो वीडियो, वहाँ पूरी वीडियो देखियो भाई, अभी भी है वो चैनल पे। हाँ चैनल पे चल रही है, आपके कमेंट्स में डाल दूंगा, हम दिखाते भी हैं। पूरी वीडियो देखो जिसमें माँ बाप गुहार लगा रहे हैं। एक्सीडेंट केस हुआ है बिटिया के साथ, है,
और मैं बताता हूँ, और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र से बिटिया के पिताजी को, सिंह का बंदा है, वाहिगुरु का बंदा है, खुल के सामने आ। और पुलिस करनाल पुलिस सिस्टम आपको बुला रहा है बार बार। अगर आपको बुला रहा है और आपको दिखाना चाहता है भैया देखो आपकी गुड़िया की ये अर्धनगन या पार्ट, जैसे वकील साहब कह रहे हैं कि ऐसी बना रखी पेन ड्राइव में, वो पेन ड्राइव देखो और आपको उसमें लगे, क्योंकि कारिस्तानी बड़ी होती है, शायद मिक्सिंग कर भी दी हो, वो कर भी दिया हो, उसको देख करके सच अगर वहाँ झूठ मिले, झूठ तो होगा ही, और आपको लगे भाई क्या नहीं हुआ, फिर या तो अगर आपको आकर्षण ऊपर गलत लगे भाई हाँ मेरी लड़की की वीडियो बनाई या कुछ बनाई, उसके विरुद्ध आवाज दो, हम भी आपके साथ होंगे जो कुरुक्षेत्र वाले सरदार जी हैं। और आपको ये लगे भाई नाजायज हो रहा है, तो फिर जिसने ये काम किया है उन अधिकारियों के विरुद्ध आवाज दो। 500 तो सही पूछा एडवोकेट, हम कुछ तो लिहाज रखो, क्या कुछ भी करो। बिटिया है, चिल्ला रही है, टांग से गाड़ी चढ़ गई है, ऐसे बैठी है या कुछ भी है, माँ बाप उसका नाम लेकर के शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक पत्रकार गुहार लगाने जाता है, जबकि लेके जाते हैं और उसको कहते हैं ये 5000 रुपये लिए, ये बात। अच्छा, अगर आकर्षण की अंदर की बात करें, जेल के अंदर की, तो आपने बातचीत करी? बातचीत की भैया, 28 तारीख को बातचीत की 10:30 बजे। मैं आज नहीं रोना और खूब कति हौसला बढ़ाया। शुरू में जब गया तो 2-4 दिन बाद उसको अलग चक्की में रख दिया। ये चक्की होती है, मैं भी कहा था 22 दिन के लिए, मैंने वहाँ क्रांतिकारी जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद बोल दिया था, तो मेरे को 500 गज की कोठी में ले गए, बोले ये कोठी है तेरे लिए। 5 दिन में दिमाग खराब हो गया, मैं तो किताबें मंगाऊँ लाइब्रेरी, कल नंबर चमका मजा होगा, पर मैं रोया खूब। फिर मेरे को वापस लेकर आए, तो शुरू में उसने 28 दिन तो बताते खाना नहीं खाया, वो कह रहा है मैंने 28 दिन खाना नहीं खाया, और कति गड़बड़ हो गया था, और मतलब इतना बुरा हाल। अब ठीक है, अब जेल प्रशासन उसको अच्छी तरह से आदमियों के बीच में रख रहा है और सामान्य कैदी है, और उसको कह दिया भैया ये सोच के चल कि तेरी वही पत्रकारिता इस टाइम जेल में जब भी आएगा ठीक आएगा। और कुकर बन चुका है आकर्षण उपल, उसकी सीटी जो सिस्टम ने दबा रखी है, और सीटी जब दबाई जाती है तो साहब उसमें जो बड़े बड़े पत्रकार है, रवि छोड़ के भागा, अपना यूट्यूब पे आ गया। अभी संदीप चौधरी ने दिया था, कितने कितने बड़े बड़े जो जिनका जमीर जिंदा वो कर रहे हैं। अब ये छोटे सोशल मीडिया के लेवल के पत्रकार है, अब वो क्या हो तो सोच रहा है भाई सिस्टम ने मेरे को घेर लिया है। और मैंने अभी बताया था कि इस सिस्टम को, इस आकर्षण उपल को तो सैंपल के तौर पे लिया गया है, ताकि हरियाणा के जितने सोशल मीडिया वाले हैं वो चुपचाप अधिकारी के कमरे से बाहर खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े रहे, और वो अपनी शांति से मौजूदा सरकार के गुणगान गाते रहे। सैंपल तो ये है। बिल्कुल, मतलब प्रकार से तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, पूरा तोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि 2024 में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। फिर कह देंगे कई आदमी मोदी तब वोट देने वाला हूँ, 2014 में मोदी को वोट दी थी, और इसलिए दी थी ताकि रावत वडेरा जेल में चला जाए, सोनिया गांधी जेल में चले जाए, करप्शन करने वाले जेल में चले जाए, काला दल हमारा वापिस आ जाए, जो विदेश में भाग रहे हैं उन वो सारे पकड़ कर ले आए। इनके भी बाप मतलब उल्टा ही हो गया। अब थोड़ा सा अपना जमीर जिंदा करने के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं ताकि ये लोग ठीक रहे। और अगर इस मामले में मैंने गलती देखा तो कौन इसने फंसाने की कोशिश में कर रहा है? बड़ा षड्यंत्र है सर, सारी बातें टाइम पे आने पे बता दी जाएंगी, एक बार बाहर आने दो, समझ गए। और फंसाने पे क्या कुछ भी अजीब कहने तो लग रहा ना, तो ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, जल्दी से निकाल देगा तो ठीक है, नहीं वोट बैंक घटता जाओगा। कही है मेरा नहीं, आंखों पे पट्टी बंद रही। अब कहते हैं न्यायालय करेगा जो करेगा, न्यायालय में छोड़ने लाग रहे बार बार कागज है, न्यायालय या कुछ भी हो। अब क्या हुआ, वो वीडियो जो शुरू तहसीलदार वाली थी उसके कमेंट्स में मेरा नहीं कौन इन्हीं के आदमी कुछ ना कुछ लिख देते हैं, उसको टाइप कर करके उसको दे देते हैं साहब को, न्यायपालिका या कुछ भी हो। सच्चाई का सामना ऐसी बात नहीं। 17 अगस्त लगी हुई है हाई कोर्ट में। क्या लग रहा है लगभग कितने दिन में आकर्षण बाहर अगस्त के लास्ट तक आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। जो ये पोक्सो वाला इसमें एफआईआर दर्ज होगी है या नहीं हुई अभी तक? अभी कल चार्जशीट दी जाएगी, शामिल किया। एफआईआर तो दर्ज होने के बाद तो पेशी चली 27, 28, 29 लगातार, अब 31 को हो रही है। पर इसकी भी जमानत अलग से करवानी पड़ेगी। हाँ, इसकी करानी पड़ेगी। दूसरी बात है, न्यायालय इलाका मजिस्ट्रेट को जयंत, जिन्होंने 4 दिन तक लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, तो रिमांड ना देना एक किस्म से उनके पास कोई प्रूफ ना होना। सीधी सी बात है, सभी ने बेरा क्या प्रूफ है क्या नहीं है। तो कि ये अच्छी धारा ऐसे एक्ट बनाए किसी ऊपर लगा देते हैं, ये तो गलत बात है ना। ये चीजें कोर्ट के ऊपर तो प्रत्येक बंदा ने विश्वास होगा है, जो भी करेगा माननीय न्यायालय जो करेंगे ठीक करेंगे, और उन पे पूरा विश्वास है। और वाहिगुरु परमात्मा ते भी कहते हैं
इस धरती पर अगर थोड़ी बहुत सतयुग है तो जितना वो अगर उसने कुछ गलत बोला था शुरू की वीडियो में तहसीलदार साहब के तहत, उतनी उसको सज़ा मिल चुकी है। अब बाहर आ जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो भाई मैं तो एक के बात कहूँगा, पत्रकार का काम ना तो स्पेशल बुराई करना होता ना अच्छाई करना होता। पत्रकार का काम दोनों पक्षों का हुआ है। अगर वो बुराई दिखाओगा तो अच्छाई भी दिखाने का उससे का फर्ज बना है। अगर कोई अच्छाई दिखा रहा है सरकार की तो बुराई भी वो पत्रकार दिखाओगा। वो काम के ऊपर निर्भर करे, वो काम के ऊपर डिपेंड करे काम क्यों हो रहा है। गलत कह रहे कुछ ना, ठीक कह रहे, बढ़िया कह रहे, कति कह रहे। मैं कहने रहा है सुनो गया अंदर रखा है। अब आप मेरे से मुझे क्या पता अब आप कितना मतलब आपका कोई अटैक लग जाए, आप जेल में चले जाए, कुछ चले जाए, मतलब जिस रास्ते पर आप लोग खड़े हो, जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, पर इसका नाम ही जिंदगी है। बिल्कुल, इसी का नाम जिंदगी है। तो एक बार आकर्षण उपल के लिए कमेंट जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।